नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही आसान से कैसे अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं, इस बात को लेकर टॉपिक है दोस्तों। वर्ड्स हो चाहे सेंटेंस हो या किसी भी तरह के भारी से भारी वर्ड हो, आखिर लोग पढ़ क्यों नहीं पाते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं पढ़ पाते हैं या कैसे पढ़ा जाता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, जिससे पता चले कि वीडियो कब कब आता है। वीडियो देखने में अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो वर्ड्स देख रहे हैं, मैं यहाँ एक बार तेज़ी से मैं पढ़ दूंगा ताकि आपको समझ में आए या नहीं। अभी जैसे जस्ट मेरे पास एक सवाल आया था, मैं मुझे बहुत कस के भूख लगा, या बहुत ही भूख लगना, एक बात है कि बहुत जोरों से भूख लगना क्या बोलेंगे, है ना? बहुत जोरों से भूख लगना को क्या बोलेंगे? तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, आई एम टू हंग्री। ठीक है, टू, TW टू नहीं, टू TOO टू हंगरी। ठीक है, आई एम टू हंग्री। तो दोस्तों, ये इसका मतलब हुआ कि मुझे तो भूख लगा ही है। जैसे आई एम हंग्री, मुझे भूख लगा है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगा, मतलब अब बर्दाश्त नहीं होना है, मतलब भूख से भी ज़्यादा, तब टू लगा देंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मुझे अभी तुरंत मतलब कह सकते हैं कि मेरे दिमाग में आया और मुझसे पूछा गया, तो मैंने बताया आपको। आप सीख सकते हैं इसी तरह के सेंटेंस और भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला वर्ड्स क्या है? क्या आप में से कितने लोग जो अभी देख रहे हैं पढ़ सकते हैं? हालांकि बगल में यहाँ हिंदी लिख दिया गया, अगर नहीं है हिंदी लिखा रहता तो क्या आप पढ़ पाते? इस बात को समझिए। तो कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले वर्ड्स देख लिए किस तरह के वर्ड्स हैं। तो दोस्तों, ये है एडवेंचरस। एडवेंचरस। तो कैसे वर्ड्स पढ़ते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सीधा देखिए, इंजेनियस। इंजेनियस। नेक्स्ट है पॉइजनस। पॉइजनस। नेक्स्ट ह्यूमरस। नेक्स्ट है हाइडस। जिनको भी उच्चारण में दिक्कत होता है वो एक बार ज़रूर सुने, क्योंकि सुनने से बहुत ही लाभ होता है। आपको वर्ड्स पता चलेंगे कि किस तरह के वर्ड्स हैं। जब भी आपके सामने आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सुना हुआ है। देखिए, ये है लूडिक्रस। नेक्स्ट है ग्रेसियस। नेक्स्ट कार्बोनिफेरस। नेक्स्ट है सिनोनिमस। सिनोनिमस अगर दे दिया जाए ना, अच्छे जो है लोग जो है हट जाएंगे कि बहुत ही भारी। जायज़ भारी नहीं दोस्तों, थोड़ा सा आप समझ रखेंगे तो बहुत ही जल्द आसानी से पढ़ लेंगे। मैं बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है। एडवांटेजियस। नेक्स्ट है टीचरस। ट्रेचरस। और ये मिसलेनियस। दूसरा देखिए एक और, आर्ड्यूअस। नेक्स्ट देखिए इधर से एक साथ पूरा एक ही बार, हारमोनियस, है ना, मेटिक्यूलस, हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनियस। उसके बाद एनोमेलस, मोमेंटस, एस्प्यूरियस। एस्प्यूरियस यहाँ पर इसका लगा दीजिएगा। तो सेल्फ कॉन्शियस, कंटिगुअस, कंटिग्यूअस, मिस्चीवियस, मिस्चीवियस, हिलेरियस, कटियस, कटियस, पम्पस, और ये है टेन्यूअस। दोस्तों, इतने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, आप ये जो है कॉमन वर्ड्स नहीं है, क्योंकि आप इस तरह के वर्ड्स जब एडवांस लेवल में पहुंचते हैं तो देखते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ ही बताया क्योंकि आपको आपका समझ बढ़ सके, आप अच्छे से कर सके। देखिए, एक साथ ही दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट है हमारे आपके लिए कि भाई रोज़ 12:30 बजे, जी हाँ, एवरीडे, अभी जो है 12:30 बजे जो है PM, यानी दोपहर में, रात का नहीं, दोपहर में जो हमारा एंटोनिम, जी हाँ दोस्तों, एंटोनिम्स और
सिनोनिम्स से लेकर जो है वर्ड्स मतलब क्विज़ चल रहा है, उसको आप देखें और अधिक से अधिक लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। 4 ऑप्शन में से एक ऑब्जेक्टिव है ना, सिंगल ऑप्शन चुनना है, चुनिए, उसको देखिए। 12:30 बजे आप हमारे देख सकते हैं आपके अपने ओमनीसेंट का जो चैनल है उस पर। तो देखिए बहुत ज़रूरी है और इसी तरह के क्वेश्चंस जो है हमेशा आते रहेंगे, उसको आप फॉलो करें। बहुत लोग कर रहे हैं, आप भी करें, अच्छा लगेगा देखना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पर टाइप के सारे वीडियो के लेंगे। वीडियो की संख्या है दोस्तों 1241, ठीक है। और अगर आप सिर्फ ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत है, अगर रीडिंग, राइटिंग या स्पोकन सीखना चाहते हैं तो आसानी से सीख सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बस इतना ही करना है और सब कुछ सीख सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ना हो, लिखना हो या बोलना हो, ठीक है, जैसा मैं बताऊँगा वैसा करना है। तो चलिए अब देखिए जो वर्ड्स मैंने पढ़े थे, एडवेंचरस है ना, एडवेंचरस भी मैंने पढ़ा था शुरू में, आपने देखा भी था कैसे पढ़ते हैं। 2 स्लाइडों में लूँगा बारी बारी से अच्छे से। एड नहीं बोलेंगे, ए है तो एड नहीं बोलेंगे, ए है तो ए नहीं बोलेंगे, एड नहीं, एडवेंचरस नहीं, एडवेंचरस। एड वेन ई एन को एन बोलते हैं, एक पार्ट है हमारा, ठीक है। ई एन वी कैसा लगा तो वेन हो गया। TUR जो होता है एक्चुअली चर, जो आप मैंने बताया चर, तो यही चर है जिसमें डबल ओ, जो अगर यहाँ ओ आ गया, ई आ गया तो ई हट जाता है और ओ आ जाता है, तो यहाँ चर उसको बोलेंगे चर, और ओ यू इसको अस पढ़ते ही हैं। तो 2 पार्ट, एक देखिए 3 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। एड भी एक पार्ट ही है, तो 4 पार्ट हो गया। तो एडवेंचरस। नेक्स्ट देखें इंजेनियस, तो सिंपल से इन भी एक जो है हमारा है प्रीफिक्स पार्ट है। जेनी अस भी एक पार्ट है, तो 2 पार्ट यहाँ मिल गया, इंजेनियस। नेक्स्ट देखें पॉई एस को यहाँ ज बोला गया है और ओ यू एस को अस बोलते हैं, एन के साथ लगा तो नस हो गया। तो पॉइज, एस ओ को ज बोलते हैं, एस ओ को ज, क्योंकि एस को जब है ज बोल रहे हैं और ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, तो इस तरह से ज उच्चारण हो गया, पॉइजनस। नेक्स्ट देखिए ह्यूमरस, HU MO ओ यू उसको अस, आर लगा तो रस, ह्यूमरस। नेक्स्ट देखिए हाइड, और उसके बाद देखिए अस, हाइडस। नेक्स्ट ल्यूडिक्रस। नेक्स्ट देखें ग्रे, देखिए GRA ग्रे, तो ग्रे नहीं, ग्रेसियस नहीं, ग्रेसियस, ग्रेसियस। नेक्स्ट है कार्बोनीफे, ओस लगा रस के, आर के पहले तो रस हो गया, तो कार्बोनीफेरस। हालांकि यही एक पार्ट है, बाकी सब तो वर्ड्स हैं और उसको मिला के पढ़ सकते हैं, कार्बोनीफेरस। नेक्स्ट देखें, ये देखिए यहाँ भी OS अस ही है, एम कैसा लगा तो मस हो गया। अब देखिए सीनोनीमस, आसानी पढ़िए, सीनोनीमस। नेक्स्ट एडवांटेजियस, ए के बाद जैसे ही ई आया तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए हो जाता है, तो ट में ए लगा तो टे हो गया, तो क्योंकि ए के बाद ई है, अजी से ज बोलते हैं, एडवांटेजियस। नेक्स्ट देखें ट्रीचरस, चूँकि रस है, आप यहाँ भी अस तो है, सभी में अस मिलेंगे आपको यहाँ पर। मिसलेनियस है ना। नेक्स्ट देखें मिसलेनियस के बाद इतना आसानी से आप देखेंगे एक और वर्ड्स, आर्ड्यूअस। इसका मतलब है कि भाई आर्ड्यूअस वर्ड्स कैसे पढ़ने हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन पे भी जो है इसका हिंदी मीनिंग भी बने, है ना, इसका हिंदी मीनिंग, इन सब का मीनिंग क्या होता है, अंग्रेजी का जो है अर्थ क्या होता है, तो ये अर्थ वाला अगर जानना चाहते हैं वीडियो तो इन सब पे आ सकता है वीडियो। अगर आपका मतलब ज़्यादा चाहेंगे लोग तो ये भी हो जाएगा कि इतने लंबे लेटर्स वाले जो वर्ड्स होते हैं, इतने टेढ़े कह सकते हैं या इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं एडवांस लेवल में,
उसका क्या अर्थ होता है, मैं बताऊंगा उसके लिए भी। तो चलिए एक बार आप पूरा एक तेज़ी से चलते हैं दोस्तों। हारमोनियस है ना, हारमोनियस। फिर देखिए मेटी, मेटी क्यू, क्यू यू को यहाँ पर ई यू बोला गया है, ठीक है, क्योंकि क के साथ लगा है तो क यू क्यू हो गया, क्यू है ना, क्यू इस तरह से होता है, क्यू ओ एस को एस बोलते हैं, लगा तो लस, मेटिक्यूलस। फिर देखिए हेटेरो, हेटेरोजेनस, हेटेरोजेनियस, नियस यहाँ पर एन आई को नी बोलते हैं, हेटेरोजीनियस। फिर देखिए एनोमेलस, एनोमेलस और मोमेंटस, मोमेंटस, एस्प्यूरियस। उसके बाद देखिए सेल्फ, एक वर्ड है सेल्फ, सेल्फ सी का कन एक पार्ट होता है, ये अलग किया गया है, दो वर्ड से, सेल्फ अलग वर्ड है, कॉन्शियस अलग वर्ड है। तो कन एक पार्ट है, ओ यू एस एक पार्ट है, एस आई सी भी पढ़ सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्शियस इधर है। फिर देखिए कनेक्ट, फिर से यहाँ कंटीग्यूअस, कंटीग्यूअस। नेक्स्ट मिसचीवस, वस भी कर लगा तो वस हो गया, मिसचीवस। फिर देखिए हिलेरियस, हिलेरियस। कोटे, कटी, कटियस, कटियस। पोम्पस, पोम्पस, एक्चुअली अस जो है यहाँ पर है तो पस एक साथ ले लेंगे, यहाँ हटा देंगे, पोम्पस। और टी टेनस, टेनस। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, वर्ड्स कैसे पढ़े जाएं, ये तो आपने देखा। अब ये देखिए कि अगर वाकई में आपके पास कोई टेक्स्ट आ जाए और इसे पढ़ना सीखते हो, सीखना चाहते हो तो कैसे पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ जो है आपको समझना होगा, अगर समझ जाते हैं तो अच्छे से आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझिए और अच्छे से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। तो चले एक सेकेंड। तो दोस्तों ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, इस वर्ड्स को मैं सिंगल सिंगल वर्ड्स पढ़ूंगा, जिनको नहीं पढ़ने आता वो एक बार पढ़ के देखें, अगर कहीं गलती हो रही है तो आप गलती कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरे वीडियोस को देखिए फिर से, पहले एक बार स्क्रीन पूरे स्क्रीन पे आने दीजिए इसको, और उसको आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसको बाद पढ़िए, कहाँ क्या अटकते हैं इस बात को देख लीजिए आप। ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप पढ़ें, पढ़ने के बाद वीडियोस को, मतलब वीडियोस को पॉज कर दीजिए, पूरा जब स्क्रीन पे आ जाए वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर इसको पढ़िए, सेंटेंस को। फिर से मेरी बात को समझे कि वीडियो को पॉज करके पूरे सेंटेंस को पढ़ें, जहाँ दिक्कत हो रही है आप वहाँ पर कॉपी पे लिख लीजिए, या आप वहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैंने गलती किया है। या हो सकता है आपको लगता हो कि गलती नहीं किया हो, जो भारी सेंटेंस है कहीं तो आपको लग रहा हो कि यह गलती हो रहा है, तो आप वहाँ रुकेंगे और जब मैं पढ़ूंगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या वहाँ पर एक्चुअल उच्चारण क्या हो रहा था। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का सबका मिक्सअप है, इंग्लिश कह सकते हैं इसको, क्योंकि हिंदी के भी नाम है, जाहिर सी बात है इंडिया में जो लोग हैं उनका नाम तो हिंदी में ही आएगा ना। तो चलिए पढ़ते हैं। विद द ट्रांजिशन, एस आई को यहाँ ज बोलते हैं, टी एन को सन बोलते हैं, ट्रांजिशन। पीरियड, पीरियड ऑफ द यूकेज एग्जिट फ्रॉम द EU। एंडिंग, ING को इंग बोलते हैं। उसके बाद दिस मंथ, ठीक है, दिस मंथ द बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट, ER को एंड बोलते हैं, गवर्नमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, हम लगा तो मेंट हो, गवर्नमेंट इज बिगिनिंग, बिगिनिंग टू फर्म अप इट्स पार्टनर। ER को देखिए अर बोलते हैं, इनके लगा तो नर हो गया, ART को आर्ट बोलते हैं, P लगा तो पार्ट हो गया, पार्टनरशिप्स आउटसाइड्स इट्स रीजन, रीजन, रीजन भी पार्ट है और री भी पार्ट है, एंड ब्रिटिश फॉरेन, GN को न बोलते हैं, सेक्रेटरी डोमिनिक, एक पार्ट है, इनका निक लगा, रॉफ्स डेली विजिट, इसको यहाँ जा बोलते हैं, केम एक के बाद ही आए तो एक और चांद एक रूप में हो गया, केम विद अ डिक्लेरेशन, सन यहाँ देखिए है ना, ऑफ इमेडिएट, देखिए इमेडिएट एंड लॉन्गर, ER को बोलते हैं, जी लगा वैसे ER के पहले जी लगा जर हो गया, ऐसे ONG को ओंग ही बोलते हैं, तो लॉन्ग हो गया, लॉन्गर
term, ERM term goes for the India UK relation, है ना, relationships. His visit was also to prepare the way, ए बाई को ए बोलते हैं, डब्ल्यू लगा तो वे हो गया, फॉर प्राइम मिनिस्टर जॉनसन्स इंडिया विजिट एज द चीफ गेस्ट, EST को एस बोलते हैं, गेस्ट है ना, गेस्ट एट रिपब्लिक डे एंड टू इनवाइट प्राइम मिनिस्टर, ईआर को टी लगातार, मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू UK to the G7 and the climate, एक के बाद ये climate change summits, SUM summits next year. Mr. Johnson will be the first head of the government to visit India after T लगातार after the spread of COVID-19. This will also be his first bilateral, ईयर को आर टी लगातार ऑयल को आल तुरल, bilateral visit anywhere आफ्टर टी लगातार आफ्टर ब्रेक, ठीक है, और सिग्नलिंग द ई में एक पार्ट है, PUR पो भी हो गया, ANC को भी एक पार्ट बोलते हैं, ठीक है, अगर टेंस हो गया, इम्पॉर्टेंस इंडिया एंड द UK गिव टू this chapter in ties in what he called a 10 years roadmap for relation. Mr. Rao discussed with the external, ईयर को टी लगातार, external affairs Minister S. Jaishankar and Mr. Modi the upgrading of the 2004 India UK strategic पार्टनरशिप। तो दोस्तों ये बहुत ही पुरानी बात है और जाहिर सी बात है 2004 के आसपास का ये सब न्यूज़ चल सकता है, समझ सकते हैं कि भाई 2004 नहीं, मतलब कह रहे हैं कि उसके बाद का है, 2014 के बाद का है, लेकिन न्यूज़ है, देख सिर्फ पढ़ने के व्यू से इसको मैंने लिया है यहाँ पर, और कोई उद्देश्य नहीं है इसको बताने के पीछे कि क्या है। कुछ जानते हैं कि कोविड-19 का किस तरह से फैलाव हुआ और किस तरह से इंडिया ने पूरे मतलब UK ही नहीं G7 को भी मदद किया इंडिया ने, तो अच्छी बात है। तो चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वॉवेल्स को आप याद रखिए कि सभी वॉवेल्स चाहे ए हो, ई हो, आई हो, यू हो, यू डबल या डबल हो, आप सभी में देखेंगे कि आ ए इस सभी को पढ़ना है, ठीक है। ए का जब भी उच्चारण आए तो इसका मतलब हो कि आ ए हो सकता है। ई का जब उच्चारण हो तो यहाँ देखेंगे कि भाई जाहिर सी बात है इसमें आ ई ए का उच्चारण हो सकता है। आई का जब उच्चारण हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसमें देखेंगे कि भाई आ ई आई का उच्चारण हो सकता है। ओ का जब देखना हो तो ओ का मतलब यही होता है कि इसमें देखेंगे कि सभी में आ ऊ ओ का उच्चारण होगा। यू को जब देखेंगे तो इसका मतलब है कि जब वर्ड्स में जब ये आएगा, मतलब ये कहीं ना कहीं किसी वर्ड्स में आएगा, इसका मतलब होगा कि वहाँ आ ऊ यू का उच्चारण हो सकता है। और डबल ओ का देखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सभी में आ ऊ ओ का उच्चारण होगा। अब कब कहाँ क्या होगा ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है दोस्तों। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं कहाँ क्या उच्चारण कर सकते हैं, है ना। तो एक तो सिमिलरिटी भी है, देखिए ई है, यहाँ ई है, आ ई आई, है ना। और सभी में आ तो एक कॉमन है ही, सभी में आ एक कॉमन है, अब कॉमन देख रहे हैं, आ सब में कॉमन है। यहाँ देखिए यहाँ तक जो है कॉमन ये वाला हो गया, और यहाँ देखिए सभी में ये कॉमन हो गया। तो ये इस कॉमन समानता को याद रखिए और इसको याद करिए जब वर्ड्स पढ़ें तो आप समझें कि कैसे उच्चारण बदल जाएंगे। जी हाँ, तो चलिए अब देखिए प्रैक्टिस सेल्फ करना होगा। जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं, आपको भी ऐसे लेने होंगे कुछ ऐसे वर्ड जिसको आप पहले से जानते हो। कोई वर्ड ले लीजिए और उसको देखिए कि आपने आज तक जो वर्ड्स पढ़े उसका आधार क्या था, आपने कैसे सही पढ़ा। किसी सुना ही होगा या जो पढ़ रहे हैं पहले वाले ही वर्ड को लेना है, ठीक है। फिर जाने कि जिसका उच्चारण आपको करेक्ट पता हो और वर्ड्स लिखने भी आपको करेक्ट आ रहे हों, ठीक है। जैसे स्पेलिंग वाली कंपनी मुझे पता है, बोलने आता है, करेक्ट स्पेलिंग भी पता है, ऐसा होना चाहिए।
उसके बाद आप देखिए जिसमें जो वॉवेल्स रहते हैं उस वॉवेल का उच्चारण देखिए कि क्या वहाँ कौन से वॉवेल्स का उच्चारण आ रहा है। जैसे कंपनी में ओ है तो कम, COM कम, तो ओ का उच्चारण अ हो रहा है। अब पनी में ए है तो ए का उच्चारण भी अ ही हो रहा है ना, अ हो रहा है। कंपनी सॉल्ट में ए का उच्चारण आ हो रहा है, तो ए तो है, सॉल्ट में ए का उच्चारण सॉल्ट, सॉल्ट है ना, इस तरह से। तो ओ का उच्चारण आ का उच्चारण, ए का उच्चारण आ हो रहा है। लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, लेन। हालांकि ई है, ई का उच्चारण जो है अ के रूप में होता है। कैप, CAP कैप है ना, कैप, कैप में ए का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। PR पर में ई का उच्चारण हो रहा है अ के रूप में। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में कर लीजिए, बड़ी के रूप में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटी बड़ी में बोलने में तो अंतर नहीं है, लिखने में अंतर हो सकता है हिंदी में। पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। सर, SISR में आई का उच्चारण होता है आ के रूप में। और दोस्तों फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है, ठीक है, बड़ी के रूप में। अब प्राइम में आई का उच्चारण आई, प्राई, प्राई, तो आई हो गया। एसोसिएशन में ओ को आ पढ़ा जाता है। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। टोन में डबल ओ का, टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। और सन में यू का उच्चारण आ के रूप में है। जबकि पुट में यू का उच्चारण है पुट, ऊ के रूप में। और ट्यून में यू का उच्चारण है EU के रूप में, ट्यून। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, फ्लड। RW में रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, रूम। क्या हो रहा है, रूम, यानी ऊ के रूप में। तो दोस्तों ये है उच्चारण करने का बेस्ट तरीका, वर्ड्स चाहे कोई भी हो। अगर 10 दिन आप इस तरह से मेहनत कर देते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया, अगर 10 दिन आप मेहनत कर देते हैं दोस्तों, 11वें दिन, जी हाँ 11वें दिन जो है ना, आप किसी भी वर्ड्स को इस तरह से पढ़ेंगे जैसे कि आप हिंदी के वर्ड्स पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ वर्ड को समझिए, और पार्ट्स ऑफ वर्ड को जब समझेंगे ना तो आपका पढ़ने का मज़ा ही और ही अलग होगा। पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने पहले भी चर्चा की है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चर्चा करने का तरीका दूसरे तरह से। जैसे वहाँ पर मैंने दूसरा दिखा है तरीका, यहाँ पर दूसरा तरीका है, ठीक है। 64 के बाद होता है, यानी कि 64 के बाद। जैसे TN को सन बोलते हैं, SN को सन, 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 जन बोलते हैं। CION को सियोन बोलते हैं, TI को ट्यूब बोलते हैं। और CB भी होता है, ठीक है, ऐसा लगता है तो। OUT को अट बोलते हैं, IGST को आइट बोलते हैं, UGH को फा बोलते हैं, T को टत बोलते हैं, चसा भी बोलते हैं। OUL को उड बोलते हैं। तो W लगेगा तो उड हो गया, अगर C लग गया उड के उड हो जाएगा, अगर SH लगा देते हैं तो सुड हो जाता है। TUL को चुअल बोलते हैं, TR को बोलते हैं चर, चार, चार भी लोग बंगाली लोग बंगाल में बोल देते हैं चा, है ना। OUS को अस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लेस है, यहाँ नेस, ESS है ना, ESS, तो L लगा तो लेस, N लगा तो नेस। अगर D रहता तो डेस हो जाता, यानी ESS इम्पोर्टेंट है। LK में L साइलेंट है, का उच्चारण होता है। LM में L साइलेंट है, माँ का उच्चारण होता है। GN में G साइलेंट है, N का उच्चारण। DG में दोनों को जा बोलते हैं। KN में जो है K साइलेंट है, N का उच्चारण होता है, यानी N को ना बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, वॉक लिखते हैं ना, वॉक, यहाँ लिखते हैं काम, देखिए काम, काम बोलते हैं, काम नहीं बोलते हैं। यहाँ लिखते हैं साइन, यहाँ देखिए लॉज, यहाँ देखिए नो, है ना, आगे ना। TL को CL बोलते हैं, CN को कन बोलते हैं, कन मैंने बताया भी था। PR को पर, PER को भी पर, पार दोनों बोलते हैं। TCH को चा बोलते हैं। जैसे कैच लिखते हैं, कैच, TCH को चा बोल रहे हैं, TD को टेड बोलते हैं। वर्ड सब देखेंगे अस्वार है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ वर्ड 3 स्लाइड में है यहाँ पर, और आप जैसे ही देखेंगे, थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। जैसे आई को आप आई तो बोलते ही हैं, ठीक है, आई को आई तो बोलते ही हैं, लेकिन आई के अलावा आई को और भी तो बोलते हैं ना, आ, ई और आई। तो ज़्यादातर आई, तो आई को भी ध्यान रखना है। OW को ओ भी बोलते हैं, आओ भी बोलते हैं। जैसे N लगा है, N के साथ आता है तो नाव हो गया, अगर L के साथ आएगा तो लो हो गया। ज़्यादातर ओ का इस्तेमाल होता है। OW को ये बोलते हैं, जैसे TOY टॉय। EW को ये बोलते हैं कि NEW न्यू। जैसे SANG सैंग, है ना। या आप इंग्लिश ले सकते हैं, इंग्लिश। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंग है तो यहाँ पर सिंग कर दिए, सिंग। यहाँ SUN संग। अभी देखिए SON संग। POSH को पोस, OONG को अंग, OABL को एब्बल,
बल, IBL को ईबल, EIAL को ईयल, FAT को फैट। जैसे ही ए के फैट है, अगर इसमें ए मिल जाता है तो यही यहाँ ए उच्चारण हो रहा था, जब यहाँ जबकि यहाँ ए ई के आने के वजह से ए उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ मैट, यहाँ जैसे आया तो ई, तो यहाँ मेट हो गया। HAS के हास्क, हस्क, बास्क, हास, यहाँ देखिए बास, ENC देखिए यहाँ से ENC है ना, यहाँ तक ENC सभी को एंस बोलते हैं। अगर F लगा तो फेंस, L लगा तो लेंस, G लगा जेंस, T लगा टेंस, H लगा हेंस, TH लगा डेंस, S लगा सेंस, और ENSE भी होता है, इसको भी एन से पढ़ता है, T लगा टेंस। अब ENT देखिए ENT। अब M लगा है तो मेन, T लगा है टेंट, S लगा है तो सेंट, B लगा है तो बेंट, L लगा है तो लेंट, और K लगा है तो केंट। अब वर्ड्स पढ़ के देखिए इस तरह से कितना मज़ा आएगा। अब चलिए एक स्लाइड और देख लेते हैं, और यहाँ पर मतलब 2 स्लाइड एक्चुअली, इसके बाद एक स्लाइड और हो जाएंगे। जैसे EN को N बोलते हैं, अट, लो, अट और ऐट, ये उच्चारण के बेस है, ठीक है, बेस को समझिए। अब जैसे EN है, EN से देखिए EN, M लगा तो मेन, T लगा टेन, S लगा सेन, B लगा बेन, L लगा लेन, G लगा तो जेन। अब देखिए OT को अट बोलते हैं, तो अट, S लगा सट, H लगा हट, R लगा रट, L लगा पहले तो लट, T लगा टट, G लगा तो गट। गट लोग बोल देते हैं गट, तो गट होता है, ठीक है। लो, तो लो है, सभी में लो लगा हुआ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर G लगा ग्लो, B लग गया तो ब्लो, BF लग गया फ्लो, S लग गया तो स्लो। जबकि यहाँ OW सिर्फ है, तो KN लगा तो नो हो गया। UT को अट बोलते हैं, अट। अब ये देखिए अट। B लगा तो बट, NU नट, CU कट, HU हट, SH सट, GUT गट। AT को अट बोलते हैं तो बैट, फैट, हैट, ऐट हो गया। अगर एट की बात की जाए, एट, तो देखिए BATE बेट, FAT फेट, HAT हेट, है ना। ऐट और एट अलग अलग है। एट में ई लग गया, एट में जो है दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, एट में ATE हो जाता है, और ऐट में जो है AT ही होता है। कितना आसान है समझना, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड के कुछ और वर्ड्स के तरीके कैसे होते हैं। जैसे डबल ओ को ओ को बोलते हैं, TCH को च बोलते हैं, AN को एन बोलते हैं, IGST को ऐट बोलते हैं। अब देखिए आइट, वर्ड्स देखिए, L लगा लाइट, F लगा फाइट, T लगा तो टाइट, R लगा तो राइट, मतलब उसके पहले MIGST माइट, SIGST साइट। तो बस पकड़ लीजिए ना, एक वर्ड तो पढ़ ही सकते हैं। AN को एन बोलते हैं, सभी जगह एन देखिए, तो क्या है, P लगा पेन, G लगा गेन, M लगा मेन, J लगा जेन, T लगा टेन, R लगा रिंग। अब TCH को च बोलते हैं, च है, च है सभी में। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, जब च है तो पूरा ऐ के ही रूप में होता है। देखिए पैच, कैच, हैच, मैच, हैच, लैच। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो ए है, अगर ए लगा देते हैं तो ऐच हो जाता है, ठीक है, ऐच। तो पी लगा तो पैच, पी लगा पैच, सी लगा कैच। अगर सिर्फ एक वर्ड, एक लेटर जोड़ना चाह रहे हैं तो एच लगा हैच, एम लगा मैच, एच लगा हैच, एच लगा लैच। अगर उक की बात करते हैं तो सभी जगह उक देखिए है, और क्या करना है, सिर्फ एक कॉन्सेंट लगा दी, एल लगा सुक लुक, एच लगा हुक, बी लगा बुक, टी लग गया टुक, और एस एच लगा तो सुक, और सी लगे तो सुक। कितना इजी से आप ये सब समझ सकते हैं कि भाई वर्ड्स बन रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और बहुत सारे लोगों से शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करें, जिसका नाम ओमनी सेंड है। कुछ प्रीवियस वीडियो को लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनेगा, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, धन्यवाद।